राम राम भाई सारा ने। भाई इस वीडियो में हम बात करांगे खा पर पाल क्यों है, गण क्यों है, संग क्यों है, ठोड़ा क्यों है, पन्ना क्यों है और इनके नाम आए कितने हैं, इनके मतलब के। तो भाई सबसे पहले बात करें गण की। गण का मतलब संस्कृत में और हिंदी में है जन। जन का मतलब हम आम इंसान जितने भी हैं। जैसे हमारे देश को कहते हैं गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब ये है प्रजातंत्र, यानी कि गण का मतलब है प्रजा। ठीक है, इससे अगला शब्द है थोड़ा और फिर आओगा संघ या गांव। संघ का मतलब हो गांव। और संस्कृत में अगर आप ढूंढोगे तो संघ नहीं मिलेगा, आपको लिखा हुआ पुराणों में लिखा हुआ मिलेगा शंख। जिस शंख को आज हम बजाने के लिए प्रयोग करते हैं उसका मतलब संघ या गांव से होता था पहले। अब ये बजाने वाला शंख का इस्तेमाल होने लग गया। ठीक है, अब बात आती थोड़े की। ठोड़ा इस तरीके से समझो जैसे ठोड़ा का हिंदी शब्द तो है टोड़ा। अगर वे टोड़ी या वे टोड़े जो अलग अलग ग्रुपों में रहा करते एक टाइम पर आगे एक गांव में बस गए। जैसे हमारा ठोड़ा ही हमारा परिवार है रियल में देखा जाए तो। ठोड़े के बाद हमारा गांव हमारा परिवार माना जाता था, क्योंकि हम इतने हजार सालों से वहीं रह रहे। मेन हमारा मुख्य परिवार कौन सा, हमारा ठोड़ा। जैसे कि अगर आज की हम बात करें तो जैसे ओलंपिक में गेम है, उन गेमों में एक टोली है बास्केटबॉल की, एक टोली है फुटबॉल की, एक टोली है किसी और चीज की, एक टोली है कबड्डी की, एक है भाई जो जेवलिन वाले हैं उनकी एक टोली है। मतलब टोली का मतलब है ग्रुप। ठीक है, थोड़ा उसी का नाम है कि वो ग्रुप जो एक टाइम पर आया था। थोड़ा के नाम अलग अलग में सेम भी हो सकते हैं। जैसे सारे के सारे एक जंगल में रहते हो। ठीक है, जैसे खांडा वन में रहते तो खांडियाले हो गए सब। वो खांडियाले कहाँ कहाँ जाकर बसे। कोई मधुबन में रहता तो मधुबन वाले कहाँ जाकर बसे, वो सारे मधु कब आए। इसी प्रकार से एग्जाम्पल की तरह बताया तो ये हो गए हमारे ठोड़ा है नाम। जैसे कोई सुंदर वन में रहता हो, कोई किसी और वन में रहता हो, तो उस वन में जब अलग अलग पाटे तो वो 4 गांव में भी बस सकते हैं। वे ठोड़े 6 गांव में भी बस सकते हैं, 20 गांव में भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आज ये हमारे बागड़ू और घूमते हैं गडेलो और जिनको बोलते हैं, अगर ये कहीं जगह बस जाए किसी गांव के आसपास तो इनको ये तो कहेंगे बागड़ू और ठोड़ा भाई। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे ठोड़े हैं। ठोड़े यानी कि टोड़े। जिस टोड़े से हम थे वो हमारा टोड़ा है, यानी कि वो हमारा बेसिक परिवार वही है। अब बात आती है कि भाई संघ, शंख और गांव। मैंने बताया संघ भी वही है, शंख भी वही है, गांव भी वही है। और पुराना में लगा शंख शब्द लिखा। उसके बाद आओगी पन्ना। पन्ना शब्द आया भाई पंचजन्य से। संस्कृत में शब्द हमें लगा अपने पंचजन्य और शंख, ज्यादातर इकट्ठा इस्तेमाल में लगा पंचजन्य और शंख। तो सबसे पहला जो बस्या था हमारा शंख यानी कि गांव, जो सबसे पहला गांव या संघ हमारा बना था उसका नाम था पंचजन्य। पंचजन्य सबसे पहला था, इसलिए उसकी शब्द की जगह पंच की जगह 5 रख लिया और जन्य की जगह अन्य रख लिया, इसलिए वो शॉर्ट फॉर्म बनेगी पन्ना। ठीक है, अब आते हैं अगली बात भाई पानी की। मैंने आपको डेफिनेशन दी। आगे आता है खाप, कि भाई खाप क्यों या पाल क्यों। खाप और पाल दोनों सेम चीज है। खाप की जो मैं आपको परिभाषा बताने जा रहा हूं उसका अर्थ है जो भी पुराना अस्तित्व हमारा वो खत्म हो जाए और नया अस्तित्व बन जाए उस दिन के बाद। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बैठ के एक डिस्कस कराया कि भाई 100 गोत्र अगर थे, मान लो एक गांव में 10 गोत्रों के 20 गोत्रों के, तो डिस्कस करके कहेंगे भाई ऐसा कॉमन गोत्र या ऐसा कॉमन नाम जो हम सब का सूट कर जाए, वो शब्द हमने रख लिया, बाकी शब्द हमने खत्म कर दिए। जिसका पुराना अस्तित्व खत्म हो जाए वो है खाप, यह इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ईव खाप शब्द तो दूसरा अर्थ है पवित्र, तीसरा अर्थ है निचोड़। ठीक है, तो शब्द के बना अर्थ बताए। एक ऐसी संस्था जो आपकी बात का निष्कर्ष निकाल दे उसको हम खाप या पाल बोलते हैं। एक डेफिनेशन तो क्या होगी खाप की। दूसरी या जो आपकी बात का निचोड़ निकाल के दे दे, निष्कर्ष निकाल के दे दिया। तीसरी या कि भाई खाप और पाल शब्द आए कहां से, बात करते हैं वहां की। तो भाई खाप का अर्थ है जो खोपड़े से लेकर और पैरा तक यानी कि पाताल तक का रास्ता। ठीक है, खोपड़ा खोपड़ी का मतलब हुआ ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, यानी कि खप्पर ऊपर आसमान, आसमान से लेकर जो पाताल तक का निचोड़ आपको दे दे वो है खाप। अब आती पाल शब्द। पाल का अर्थ और पाल शब्द आया कहां से।
पाल शब्द का मतलब पताल से लेकर और ललाट तक। ललाट यानी कि मथे, यानी कि इसका मतलब भी आसमान है, यानी कि पाताल से लेकर आकाश तक का जो निचोड़ दे दे वह है पाल। पाल की मैंने परिभाषा बता दी, खाप की परिभाषा बता दी। पाल और खाप में जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं वे कड़े लिए गए हैं वो बता दिया। और पाल का या खाप का जब आप उल्टा करोगे तो बनेगा पाक। पाक का मतलब वो है पवित्र और निचोड़। निचोड़ कैसे, जैसे हम गाजर पाक निकालते हैं तो गाजर पाक का मतलब वो चीजें जो निचोड़ कर काटी गई हो। इनका अर्थ भी यो है, आसमान तक लेकर जमीन तक या जमीन तक लेकर आसमान तक जितनी भी सारी चीजें मिलाकर जो निचोड़ लकड़े उसमें कहा रहा खाप या पाक।